Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome student. आज हम एक्सरसाइज नंबर 1D कर रहे हैं जो न्यू काउंटडाउन 5 क्लास 3rd एडिशन चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका पेज नंबर 20 एंड 21। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में यकीनन पढ़ चुके होंगे कि 4 ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा हमारा तरीकेकार जो है वो मुनासिब है, दुरुस्त है। नंबर 1 पे मैं इसको कर रहा हूं 9 - 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 9 - 6 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 है। 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 2 1 = 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक तो इसका तरीकेकार ये है और एक तरीकेकार है इसका, क्योंकि हमारे पास 4 ऑपरेशन है, इसमें प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, माइनस है। तो इसको किस तरीके से करना है ये बाज़ औक़ात मालूम बच्चों को नहीं होता कि किस हिस्से को पहले किया जाए। दूसरा हिस्सा इस तरह से कर सकता हूं 9 - 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। सबसे पहले मैं इसको करता हूं। 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 आ जाता है। तो यहां पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। पहले हमने डिवाइड वाले हिस्से को किया कि 6 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 2, बाकी सेम वैसे ही है। फिर हमने इस हिस्से को कर दिया मल्टीप्लिकेशन वाले को, 2 2 4 प्लस 1। फिर हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करके हमने कर लिया 9 + 1 - 4। अब मैं इस हिस्से को कर लूंगा जो एडिशन वाला है, 9 and 1 10 - 4। अब इसको माइनस कर दूंगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक तो हमारा आंसर आ गया 3 और एक आंसर हमारा आ गया 6। तो हमारा आंसर कौन सा दुरुस्त होगा ये आप जरा सोचें। स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि दोनों के आंसर डिफरेंट हैं, तो हमारे ज़हन में एक परेशानी है कि कौन सा दुरुस्त होगा। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन है, एकेलिस रीसेलफेल्ड। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो सारी दुनिया जिसको फॉलो करती है और उसी के जरिए से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। वो उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वी बॉडमॉस। इसको एक एक को हम डिस्कस करते हैं। वी होता है विनिकुलम। ये एक बार होती है जो कि जैसे 6 + 2 इसके ऊपर एक बार लगी होती है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट्स है, एक राउंड ब्रैकेट होती है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होती है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होती है। इसे पैरेंथेसिस
और इसे ब्रेसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बार को खत्म करते हैं, मिनिकुलम जिसे कहते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं, और ब्रैकेट को खत्म करने के लिए बाज़ औक़ात ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशंस दिए होते हैं, जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन ही किसी ब्रैकेट के अंदर दिया गया हो, तो ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ऑफ एक हमारे सामने एक ऑपरेशन आ जाता है, जैसे कि 2/3 ऑफ 1/4। तो ये जो ऑफ होता है ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद डिवीजन है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है। उसके बाद जब हमारे पास चार ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 माइनस एडिशन मल्टीप्लाई प्लस, तो ये जो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं ये इस तरतीब से होते हैं कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन। अगर हम इनसे आगे पीछे होते हैं तो हमारा सारे का सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब इनको सामने रखते हुए हम यहां पर आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन ठीक है। यहां पर हमने सबसे पहले सॉल्व किया सब्ट्रैक्शन को, तो सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल एंड पे सॉल्व करना चाहिए था इसको, जबकि सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना था, और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला हिस्सा सॉल्व करना था जो कि हमने नहीं किया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना था, तो डिवीजन को हमने तो कर लिया, डिवीजन को हमने नहीं किया बल्कि हमने माइनस वाले हिस्से को पहले कर लिया, फिर हमने डिवीजन वाले हिस्से को पहले कर लिया। तो इस तरह से ये एक ऐसा मिक्सचर बना कि जो इस फॉर्मूले के तहत नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग है। अब इसको देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया है, डिवीजन को, और यहां पे हमारे सामने कौन सा है, यहां तक ये 4 ऑपरेशन जो पहले डिवीजन, तो हमने ये हिस्सा इसका ठीक कर लिया। उसके बाद हमने किसको किया है, ये वाला हिस्सा हमने किया, तो ये हमने दुरुस्त कर लिया। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन वाले हिस्से को किया है, तो यहाँ पे भी दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला है। उसके बाद हमने करना था एडिशन को। एडिशन को करने के लिए पहले हमने इसको अरेंज कर लिया कि ये भी एडिशन वाला था हिस्सा और ये भी एडिशन वाला था, तो दोनों को हमने अरेंज करके पहले इकट्ठा करके हमने 9 + 1 कर लिया, और 9 + 1 जब हमने किया ऐड कर लिया तो ये हमारे पास 10 आ गया, और आखिर में रह गया -4। तो 10 - 4 हमारा लास्ट स्टेप था, जिसको हमने माइनस करने के बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया, यहां पे हमने डिवीजन किया, ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे एडिशन किया, और आखिर में हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो हमारा आंसर 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, डिमॉस रूल में DMAS डिमॉस रूल, तो डिमॉस रूल को करते हुए हमने अपना आंसर 6 निकाला जो कि करेक्ट है। तो अभी हम ये जो हमारी एक्सरसाइज है 1D, उसमें हमने इसी पे चलते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर हमने इन चीजों का ख्याल ना रखा तो हमारे आंसर गलत आएंगे और फिर हमारे पेपर में मार्क्स सही नहीं आएंगे।